की बात ये इंडिया से जो आप हारे हैं ना, वो रोहित शर्मा की स्मार्ट कप्तानी की वजह से हारे हैं आप। सही। रोहित शर्मा ने हम भारतीयों को अवार्ड उसी दिन दे दिया था जिस दिन पाकिस्तान को 120 रन के अंदर आउट किया था। मतलब उससे बड़ा आनंद की अनुभूति हमें कभी भी नहीं हुई जितना बड़ा 120 रन के अंदर आउट होने के बाद पाकिस्तानियों का रोना देख कर हुआ। 120 रन पे आउट होने पर ही सारे पाकिस्तानियों ने खुशी मना लिया कि हम तो अब इंडिया को हरा देंगे, लेकिन रोहित शर्मा के स्मार्ट कप्तानी ने जो पाकिस्तान को धूल चटाई। तो इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्य प्राप्त होने से पहले आपको खुशी नहीं मनाना चाहिए, वरना रोहित शर्मा जैसा आदमी आकर आपके लक्ष्य की ऐसी तैसी कर सकता है। तो जो पाकिस्तानियों के साथ उसने रोहित शर्मा ने किया वो बहुत बढ़िया, बहुत सही कह रहे हैं। उनके पास अभी तो रिंकू सिंह भी टीम में नहीं ये एक बात थे। भारत के 3-4 लड़कों ने उसी वक्त रिटायरमेंट ले ली ना अपने आप बड़े खुशी से। हमारे वाले तो छोड़ते नहीं है। हमारे पास कोई पीछे प्लेयर ही रेडी नहीं है। इंडिया के पास इतने बैठे हुए लेकिन इंडिया के पास एक स्टेबिलिटी है, वो अपने 7 प्लेयरों को, और वो ओडीआई की क्रिकेट के और T20 की क्रिकेट के प्लेयर अलग अलग रखते हैं। उन्होंने ईशान किशन को नहीं लिया, उन्होंने केएल राहुल को नहीं लिया। जो क्रेडिट है ज्यादा हम इंडियन टीम के कैप्टन को ही दें, और जिस तरीके की यूनिटी हमने पूरे टूर्नामेंट में देखी, जिस तरीके से वो टीम को लेकर चले। ये MS धोनी आया तो विराट कोहली आया, अपनी कप्तानी से जवाब देता है। उन्होंने कप्तानी से अपनी जवाब दिया, जिस तरीके से टूर्नामेंट जीता है। PSL को कंपेयर करें IPL से, वही मैं कह रहा हूँ। IPL में जो करंट प्लेयर है वो खेल रहे हैं। PSL का जो स्ट्राइक रेट है ना, आपके रिटायर्ड प्लेयर आते हैं आपके यहाँ, माफी के साथ। जो वहाँ पे बैटिंग का कोच है वो हमारा मेन प्लेयर था यहाँ पे। द हिटमैन रोहित शर्मा स्टूड फर्म और उन्होंने टीम को यकजा रखा, अपनी एफर्ट पूरी पुट की, राइट टाइम के ऊपर राइट बॉलिंग कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल किया, अपनी गीदर सिंगी जसप्रीत बुमराह को इस्तेमाल किया और इस तरीके से वर्ल्ड कप अपने घर ले गए। इंडिया से मैच हारे। अच्छा, मजे की बात ये इंडिया से जो आप हारे हैं ना, वो रोहित शर्मा की स्मार्ट कप्तानी की वजह से हारे हैं आप। सही कह रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी अकल है ना, थोड़ा हुआ वो 120 रन पे उसकी ओवर्स की सिलेक्शन, कब किसको कहां लाना है, फिर जो फील्डिंग में प्लेसमेंट की हुई थी, जो आपके सिंगल्स उन्होंने रोके हैं ना, आप वहां पे बेबस हुए। हाफिज साहब, जैसे इंडिया के कैप्टन क्योंकि रोहित शर्मा रहे हैं और टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग रही है उनकी कप्तानी में, उनकी जिस तरह से कैप्टनसी स्किल्स हैं, उन्होंने टीम को बहुत जोड़ के रखा है। नहीं देखिए, हम लोग सेल्फिश हैं। अब आप उसको देख लीजिए कि हम इंडिया भारत के 3-4 लड़कों ने उसी वक्त रिटायरमेंट ले ली ना अपने आप बड़े खुशी से। हमारे वाले तो छोड़ते नहीं है। एक अगर बाबर ये कह देता कि जी मैं अब कप्तानी नहीं करूंगा T20, यकीन करें लोगों को थोड़ा सा सुकून होता। वो अभी तक अड़ा हुआ है कि जी मैं ही सबसे बड़ा प्लेयर हूँ। आप वो बात कर रहे हैं, मुझे बताइए बाबर आजम जब से उन्होंने, मैं फैजान से कहूंगा कि इसके ऊपर एक डेटा निकाले कि जब से वो T20 में ओपन करना शुरू है, कितनी दफा हुआ है कि वो नीचे आकर खेला हो और किसी और को उन्होंने खेलने दिया हो। आप रोहित शर्मा की मिसाल ले लें, और सिकंदर ये कोहली की भी मिसाल ले लें, क्योंकि कोहली को भी पहले ही वाज द कैप्टन और जब कप्तानी से वो हटे परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी और कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई वेयर ही वांटेड टू बी द कैप्टन अगेन, या कोई लॉबी हो जो उनको दोबारा, उस किस्म की चीजें वहां दोबारा हुई ही नहीं। हम ये इस तरह इन स्ट्राइड नहीं लेते। जो क्रेडिट है ज्यादा हम इंडियन टीम के कैप्टन को ही दें, और जिस तरीके की यूनिटी हमने पूरे टूर्नामेंट में देखी, जिस तरीके से वो टीम को लेकर चले। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कप्तान अपनी बॉडी लैंग्वेज को बरकरार रखे। और सबसे एक अच्छी चीज है आपको विराट कोहली की अगर आप बात करो ना, लाइटर नोट की बात कर रहा हूँ कि अगर शायद वो पाकिस्तान टीम में होकर जो परफॉर्मेंसेज उनकी इस वर्ल्ड कप के अंदर रही है, तो अभी तक हम शायद उनको इतना तनकीद का निशाना बना चुके थे कि मेंटल टॉर्चर के अंदर चला जाता। लेकिन एक बड़ा प्लेयर हमेशा बड़े मैच के अंदर परफॉर्म करता है। अगर वो पाकिस्तान में होते तो कजाफी स्टेडियम के आसपास माइकल जैक्सन के गाने लगा के अपनी रील्स बना रहे होते। वर्ल्ड कप हार टिकटॉक बन रही होती इस वक्त। टिकटॉक बना लेकिन जो सबसे मुझे लगी वो ये था कि राहुल द्रविड़ का बैकअप करना, फिर रोहित शर्मा का बैकअप करना। कल भी आपने रोहित की बात सुनी होगी कि विराट कोहली बड़े मैच का प्लेयर है, वो फाइनल्स की वेट कर रहा है, परफॉर्म करेगा और उसने परफॉर्म करके दिखाया। हमारे पास कोई पीछे प्लेयर ही रेडी नहीं है। इंडिया के पास इतने बैठे हुए कि उनके इतने टैलेंटेड प्लेयर जो इतना परफॉर्म कर चुके हैं, उन्हें वो नहीं दे रहे हैं चांस, और हमारे पास प्लेयर नहीं है। ये एक मोनोपोली चल रही है। जैसे कहते हैं ना, बॉलीवुड में कुछ जो हीरोज हैं उन्होंने अपनी एक वो बनाई हुई है, पॉलिटिक्स करते हैं, नेपोटिज्म करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी ये चीज मैं देख रहा हूं कि कुछ प्लेयर्स ने अपनी बना ली है, उनको सपोर्ट जो एक्स प्लेयर्स हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का कुछ है। इस वजह से ये सारे मिल के ना जो है वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना कि देखिए चेयरमैन साहब को ये भी देखना चाहिए कि राहुल द्रविड़ ने जो रिटायरमेंट दी, मुझे इंडिया से लोगों ने लिखकर भेजा है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे फोन के ऊपर उनके मैसेजेस लिखे हैं कि राहुल द्रविड़ ने इसलिए
छोड़ा कि उनका बेटा अब जो है वो कर्नाटका की तरफ से खेलना शुरू हो गया है और उनको उम्मीद है कि वो अच्छी लेवल की क्रिकेट खेलेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे जी सिफारिशी है, मेरा बेटा है तो मैं हट जाता हूँ। ये उन्होंने कहा। हमारे वाले तो क्रिकेट बोर्ड में घुसते हैं कि ताकि भतीजे भांजों को वो जो है खिलाएं। हमारा मसला ये ना, हम पर्सनल माइलस्टोन पे बहुत खुश हो जाते हैं। रैंकिंग नंबर 1 पाकिस्तान रैंकिंग पे आ गया T20 की, या बाबर नंबर 1 बैट्समैन आ गया, या शाहीन नंबर 1 बॉलर आ गया। जिम्मेदार प्लेयर नहीं है, इसका जिम्मेदार बोर्ड है। आप उन चीजों को हाईलाइट करते मेरे हैं भाई, आप सीरीज हारने का तो पूछते नहीं है, बोर्ड गुलाम बना हुआ है ना, प्लेयरों का ही गुलाम बना था ना। 10-12 का जो टोला था, दुनिया सब जानती है। अब तो दूसरे भी बोलने लगे। कप्तान नहीं है तो क्या बाबर की T20 टीम में जगह बनती है? When we talk about विराट कोहली, he has the liberty के पीछे ऐसे प्लेयर आ रहे हैं। उनके पास अभी तो रिंकू सिंह भी टीम में नहीं थे। रिंकू सिंह हो जाते, हार्दिक हो जाते, सूर्या कुमार हो जाते। हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी, मैं एक स्टैट देख रहा था कि 5 साल में हमने 27 प्लेयर 3 से 7 नंबर पर आजमाए। इंडिया ने 32 आजमाए। लेकिन इंडिया के पास एक स्टेबिलिटी है, वो अपने 7 प्लेयरों को, और वो ओडीआई की क्रिकेट के और T20 की क्रिकेट के प्लेयर अलग अलग रखते हैं। उन्होंने ईशान किशन को नहीं लिया, उन्होंने KL राहुल को नहीं लिया, उन्होंने श्रेयस अय्यर को नहीं लिया। ये वो प्लेयर्स हैं जो थोड़ा सेट होने में टाइम लेते हैं, इसलिए वो ओडीआई क्रिकेट के लिए सूटेबल है, लेकिन T20 क्रिकेट के लिए। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने इस टीम को लीड किया, आपको याद हो आईपीएल के अंदर भी उन पे क्रिटिसिज्म हुआ था, उससे पहले वर्ल्ड कप के अंदर हुआ था कि यार कप्तानी नहीं है, बहुत ज्यादा प्लेयर्स को जो उनसा वो डांटते हैं अपना पूरी क्राउड के अंदर, उनका रवैया ठीक नहीं है प्लेयर्स के साथ। आपको याद है एक मामला उठा था इसके अंदर, उन्होंने पांड्या की कप्तानी के अंदर खेला, तब भी बहुत ज्यादा सवालात उनके ऊपर उठे थे। लेकिन वो हमेशा जो बड़ा कप्तान है, जैसे बॉलर एंड बैटर होता है, अपनी कप्तानी से जवाब देता है। उन्होंने कप्तानी से अपनी जवाब दिया, जिस तरीके से टूर्नामेंट जीता है और बैक टू बैक विंस ली। अब इंडिया की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अनाउंस हुई है। 9 लड़के नहीं है इस वर्ल्ड कप के, नए भी पुराने भी। उनको पता कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमने और बैकअप तैयार करना है। ऐसे प्लेयर बनाए जाते हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान ने किए कब है ऐसा काम, किया कब है? तो फिर हम क्यों ना कहे सहवाग जैसा प्लेयर, जिसको पता कि जैसे मैंने क्रिकेट खेली है, जितने बड़े बड़े बॉलरों को फेंटा दिया है, तो ये भी वैसे ही करे। आज तो इससे ज्यादा बड़े प्लेयर आने चाहिए थे हमारी टीम में। इंडिया के क्यों बन गए? इसलिए बन गए कि उन्होंने तैयार किए हैं, आप सोचिए कि आईपीएल में ऑब्वियसली विराट ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। उस वक्त भी एक डिबेट चल रही थी कि ये स्लो करते हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरी एक बात है, हम विराट की अभी आईपीएल की परफॉर्मेंस को इतना हाईलाइट करते हैं, उसके स्ट्राइक रेट को, यार फॉर गॉड सेक वो उसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। नो आई एम सेइंग कि डिबेट इस वर्ल्ड कप से पहले चल रही थी कि लेके जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप इस पीएसएल में भी तो बाबर ने 170 160 का स्ट्राइक रेट है उसका। मुझे बताएं, बाबर के स्ट्राइक रेट पे इंटरनेशनल पे कोई इशू नहीं है। मैं कहता हूँ 130 का परफेक्ट है, लेकिन जो उसका माइंडसेट है ना, वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। कैसे उसको छक्के मारने चाहिए, उसको टाइमली अपनी शॉटें डेवलप करनी चाहिए थी, पावर हिटिंग करनी। अब 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के हैं टोटल, जो मुझे पता दूसरी टीम ओपनर हो के। दरअसल दूसरी टीम है जब छोटी टीमों से खेलने जाती है, लाइक इंडिया जाएगा जिम्बाब्वे, इंडिया जाएगा नेदरलैंड, इंडिया जाएगा आयरलैंड, वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ग्रूम करते हैं, डेवलप करते हैं। हमने आज तक कभी भी नहीं किया। देखिए ये हम तो बोल के थक गए कि आप अपने बैकअप तैयार कैसे करोगे जब आपकी फुल। और हमारी ए टीमें जाती हैं श्रीलंका, जिम्बाब्वे, कीनिया, जो हमारी लोगों से सीखते हैं वो लोग। हम अगर ए टीम में इंग्लैंड भेजें, ऑस्ट्रेलिया भेजें, तो हम सीखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका भेजना है ना। देखिए ये कल्चर इंडियन टीम में अभी आया है। ये MS धोनी आया तो विराट कोहली आया, उससे पहले सारे इंडियन छोटी टीमों के खिलाफ भी खेलते थे। देखिए वो एज अ टीम सोचते हैं, एज अ कंट्री सोचते हैं कि हमने कैसे प्रोग्रेस करनी है, ऊपर लेके जानी, तो इसलिए तो वो डोमिनेट कर रहे हैं। एक बात है, आप PSL को कंपेयर करें IPL से, वही मैं कह रहा हूँ। IPL में जो करंट प्लेयर है वो खेल रहे हैं। PSL का जो स्ट्राइक रेट है ना, आपके रिटायर्ड प्लेयर आते हैं आपके यहाँ, माफी के साथ, जो वहाँ पे बैटिंग का कोच है वो हमारा मेन प्लेयर था यहाँ पे। तो फर्क है यार बॉलिंग का। अब ये जो तजवीज आई है ना कि IPL के ही उस सीजन में खेला जाए, ये इस लिहाज से अच्छी होगी कि आपको वो प्लेयर जो IPL में नहीं है, अच्छे प्लेयर, वो मिल जाएंगे। किसी और मुल्क की सीरीज नहीं हो रही होगी IPL की विंडो। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा को मिला ईयर ऑफ द अवार्ड, मतलब कि, और ये अवार्ड तो हमें
T20 वर्ल्ड कप जीतने का टाइम ही मिल गया था। उससे पहले जब मिला था, जब पाकिस्तान को 120 रन के अंदर आउट किया था, उससे बड़ा अवार्ड हमारे इंडियंस के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। जिस दिन 120 रन के अंदर पाकिस्तान आउट हुआ, उस दिन जो हमारे देश के लोगों की खुशी थी वो वाकई में ही देखने वाली थी। और इस पे बोनस तब हो गया जब पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने 120 रन पे आउट होने के बाद खुशियाँ भी मना ली, लेकिन उस खुशियों ने रोहित शर्मा के टैलेंट को पहचान नहीं पाए। और रोहित शर्मा ने अपने कप्तानी से ऐसी पटकनी दी कि बेचारे आज तक सोशल मीडिया पे ये तबाही मचाते हुए आप वीडियो में देख सकते हैं। मतलब आपको पता चलेगा कि कोई भी लक्ष्य प्राप्त होने से पहले अगर आप खुशी मना लेते हैं तो आपकी ऐसी तैसी होनी तय है। जैसे सचिन ने किया ओलंगा के साथ, वैसे रोहित शर्मा ने कर दिया पाकिस्तान के साथ। और T20 वर्ल्ड कप जीतने से तो खुशी मिली ही, लेकिन उससे ज़्यादा तब खुशी सारे भारतीयों को मिली जब 120 रन के अंदर पाकिस्तान आउट हो गया। और उसके बाद भी जब रोहित शर्मा की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए पाकिस्तानी मीडिया नहीं थक रही। अभी तक उन लोगों के लिए एक दुखद घटना है कि हम 120 रन नहीं बना पाए इंडिया के खिलाफ, जबकि दुनिया के नंबर वन बॉलर हैं वो लोग, अपने आप को मानते हैं। तो ये वीडियो देखिए, आनंद लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हम रोहित शर्मा के लिए ये समझ जाइए कि ये ऐसा क्षण पल है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप केवल एक हम जीते हैं उसकी तो उपलब्धि है ही, पाकिस्तान का रोना उससे बड़ा उपलब्धि है।